चलो भाई बात करते हैं रिंग पिट विधि के बारे में। तो जो आपने सामने खेत देख रहे होंगे, हमने रिंग पिट विधि से बोया है। भाई पहले तो आप एक कॉमन रिंग पिट विधि के बारे में जानते होंगे कि जिसमें हम एक गड्ढा करते हैं, फिर थोड़ी दूर दूसरा गड्ढा करते हैं, तीसरा गड्ढा करते हैं, और फिर भाई उनका जॉइंट हमें अलग से करना पड़ता है। पर भाई इस विधि में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जिस तरह से हमने गन्ना बोया है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अलग अलग गड्ढा करना पड़ेगा। ये नॉर्मली जितना चौड़ा भाई वो नॉर्मल वाली रिंग पिट होती है, इतना ही इसका लेजर बनवाया हुआ है हमने। इसमें ऐसे नॉर्मल लेजर की तरह खूड़ पाड़ देते हैं लंबे से लंबा। तो भाई इसका पहले तो ये है कि इसमें खूड़ पाड़ने का क्या फ़ायदा होता है। भाई सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमें जो क्या नाम हर होल है, जो रिंग पिट वाले होल है, उन्हें जॉइंट नहीं करना पड़ेगा आपस में। इसमें सीधे ही सब जॉइंट रहते हैं, और भाई जो पानी है वो बहुत ही आसानी से चलेगा। दूसरा फ़ायदा क्या है कि भाई इसमें क्या नाम हमें ज़्यादा मेहनत नहीं है कि बाहर से कोई मशीन मंगानी है, होल करना है, फिर पाइपलाइन की जो है अलग से हमें लगाना पड़ेगा सिस्टम, पानी चलाने के लिए नाली बनानी पड़ेगी। भाई इसमें एक सिंपल जैसे हमारा नॉर्मल खूड़ होता है ऐसे ये खूड़ है, और भाई हम इसको ऐसे खूड़ को निकाल देते हैं और इसमें गन्ना बो देते हैं। तो भाई वो सबकी अपनी अपनी बात है कि हमें दो गड्ढों के बीच में गन्ने में कितनी दूरी रखनी है। कुछ भाई 1.5 फीट की दूरी रखते हैं दो गड्ढों के बीच में, कुछ भाई 1 फीट की दूरी रखते हैं। मतलब कि मिनिमम तो हमें कम से कम 1 फुट की गैप रखना ही होगा दो गड्ढों के बीच में। तो भाई हमने यहाँ पर 1.5 फुट का गैप दिया है अपने दो गड्ढों के बीच में। और भाई हमने तो कुछ भाई ऐसा भी कर सकते हैं, हमने एक गड्ढे में 24 आंख लगाई थी, कुछ भाई 28 आंख भी लगा सकते हैं मैक्सिमम। बस हमें एक गड्ढे में 24 या 28 या 30 आंख तक लगानी है भाई, उससे ज़्यादा आंख नहीं लगानी। क्योंकि बिल्कुल ही हमें अगर हम ज़्यादा आंख लगा देंगे एक गड्ढे में तो गन्ने को फूलने के लिए कम टाइम मिलेगा, कम जगह मिलेगी। तो भाई उससे क्या है हमारा गन्ना जो है मोटा नहीं हो पाएगा। तो भाई सबसे बड़ा क्या है कि हमें सबसे बड़ा रोल ये है कि हमें अपने गन्ने को ज़्यादा से ज़्यादा सांस देना है, जिससे क्या नाम गन्ना मोटा हो सके और भाई किसानों को उत्पादन बढ़ सके। अगर गन्ना मोटा होगा, लंबा होगा, तो भाई हमारे गन्ने का वजन भी बढ़ेगा, हमें ज़्यादा बचत होगी। और भाई नॉर्मली जैसे हमने अपने गड्ढे में 24 आंख बोई थी, तो इसमें से हमें कम से कम 48 या 50 गन्ने प्राप्त हो रहे हैं एक आंख में से, एक गड्ढे में से। तो भाई देख सकते हो कि हमने अपने खेत की बुआई की थी, वो की थी 20 मार्च को, और जर्मिनेशन भी देख सकते हो, और आप गन्ने की लंबाई भी देख सकते हो कितनी शानदार हुई है। तो भाई बात करते हैं कि रिंग पिट विधि से अगर हमने गन्ना बोया तो उसका क्या क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है भाई लेबर कॉस्ट कम है। शुरू में ये बस हमको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी बुआने के लिए। आप एक वीडियो देख पा रहे होंगे इस वीडियो में ऊपर भी, जहाँ पे क्या नाम मजदूर अपना काम कर रहे हैं। बस भाई एक यही लेबर कॉस्ट है जो इसमें जाती है। किसान इसमें खाद बहुत अच्छे से बहुत आराम से खुद की डाल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम इसमें खाद डाल लेंगे बड़े में भी तो हमारे हाथ चिढ़ जाएंगे, मुंह चिढ़ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि जो हम 28 इंच पे है 30 इंच पे बुआई करते हैं, उसमें हमारे हाथ या मुंह चिढ़ने के, पत्ती लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो भाई इसमें देखो कि आप बीच में कितनी जगह है, किसान आसानी से इसमें घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। भाई इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको ये है कि गन्ने की पत्ती लगेगी, कोई नुकसान नहीं है। अपना आराम से खाट घेर के भी भाई बैठ सकते हो आप इसमें। तो भाई सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है, इसमें खाद कम लगता है। जैसे कि आप पूरी 3 बीघे की डोज लाए हो तो आपको पूरे खेत में फेंकने की ज़रूरत नहीं। जैसे 28-30 इंच की में हम पूरे खेत में फेंक देते हैं, इसमें बस आपको खूड़ ऐसी दवाई बाल्टी में खूड़ दवाई लेकर डालते चले जाना है। दूसरा फ़ायदा है कि भाई पानी की बचत है। अगर मान लो आपका कोई 3 बीघा खेत है नॉर्मल, देखो आप गर्मियों में कि वो आपका 3-3.5 घंटे करीब ले जाता है, आप 1 घंटा बीघे के हिसाब से लगा के चलो पानी भरने में। इसमें क्या है, इसमें भाई बस हमें ये जगह भरनी होती है खूड़ की, बस ये जगह भरनी होती है भाई खूड़ की पानी से। इसमें भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चढ़ा के पानी देना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी देना है, क्योंकि गन्ना पानी साथ ही साथ पी लेता है। तो भाई इसमें हमारी पेस्टिसाइड की बचत होगी, लेबर कॉस्ट कम हो गया, और हमारा क्या नाम पानी की बचत होगी। तो भाई अब हम बात करते हैं इसकी बुआई की। तो ऐसे नॉर्मल किसान भाई अपने जोट्टे से बुआई कर सकते हैं। जोट्टे से बुआई करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसा भी नहीं है कि हमारा गन्ना टूटेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें हमारा गन्ना वन्ना टूटने का, गन्ने का नुकसान होने का, कि जोट्टा इस गन्ने पर पैर रख दिया, ये टूट गया वो टूट गया, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। नॉर्मल किसान भाई, तो भाई सब किसान नॉर्मल किसान भाई सब अपने जोट्टे वोट्टे से है, कल्टीवेटर से कर सकते हैं। तो भाई आजकल पावर वेटर भी आ गया है, उनसे तो भाई बहुत ही अच्छा है इसमें बुआई करना, क्योंकि पावर वेटर में किसी ज़रूरत नहीं है, एक मशीन लो, बस एक आदमी चाहिए, वो बहुत ही आराम से इसकी बुआई कर सकता है। और भाई अब आई है इसकी बांधने की बात। जो हमारा नॉर्मल गन्ना होता है भाई, ये देखो जो ये बुआई है ये हमने 30 इंच पे की हुई है। तो भाई इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे गन्ने एक साथ बनते हैं, इसमें हमें 3-4 मेल देना पड़ता है। भाई इसकी खासियत सुनो बंधने की क्या है। तो भाई आप एक ही तग्गे की मदद से बस आप इन गन्नों को सारे को एक गड्ढे को इकट्ठा करो और एक ही जेवड़ी से बांध दो। बस एक ही जेवड़ी से बांध दो। जैसे गन्ना
बड़ा होता चले जाए, उसको ही ऐसे ऊपर सरकते चले जाओ। और भाई एक बात और, जैसे कि हमारा गन्ना है, इसमें एक खासियत है कि जब हम अपने गन्ने की बंधाई करेंगे तो जो नीचे की पत्ती है इनको साफ करके बंधाई करेंगे। रही भाई एक चीज़ और, जैसे कि क्या नाम, हम इसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, तो जैसे हम खूड़ पेस्टिसाइड डाल लेंगे तो वो सारा गन्नों के तने में जड़े में जाके जाएगा, तो जिससे ही क्या नाम हमारे गन्ना अच्छा होगा, गन्ने की ग्रोथ अच्छी होगी। मतलब वो जो पेस्टिसाइड है वो हमारे गन्ने में ज़्यादा लगेगा, कुल मिला के ही है, क्योंकि वो खली जगह पे नहीं गिरने का, तो हमारे पेस्टिसाइड का कोई नुकसान नहीं होगा, सीधा गन्ने के पास गिरेगा, सीधा गन्ने में असर करेगा, गन्ने में पूरा अपना काम करेगा, रंग दिखाएगा। रही भाई स्प्रे की बात, तो हम मिनी ट्रैक्टर से बहुत ही शानदार तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गन्ना टूटेगा, आराम से मिनी ट्रैक्टर लेके जाओ, स्प्रे करते हुए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नॉर्मल आदमी अगर वैसे भी करना चाहे तो टंकी वंकी से वैसे ही बहुत आसानी से कर सकता है। रही भाई इसमें उत्पादन की बात, तो इसमें भाई आप खुद ही देख सकते हो, एक बार आप क्या नाम देख के भी अंदाजा लगा सकते हो तो कि किस प्रकार का गन्ना खड़ा है भाई खेत में। तो भाई इसमें क्या नाम, अगर नॉर्मली हम देखें तो कम से कम 100 कुंटल बीघा से ऊपर निकलेगा इसमें गन्ना, इससे कम तो निकलना नहीं है। रही बात भाई कि ये प्रूफ चाहिए कि 100 से ऊपर निकला है, तो जिस दिन हमारी भाई मिल में पहले ट्रॉली जाएगी गन्ने की, उसी दिन से हम आपके साथ वीडियो में शेयर करना शुरू कर देंगे डेट के साथ। हम आपको पूरा हिसाब लगा के देंगे कि भाई हमारा कितना गन्ना उत्पादन हुआ, कितने कुंटल का बीघा निकला। भाई जो है हमारा खेत है ये हमने 3 बीघा का रिंग पिट से बुआई की है। और एक बात देख सकते हो भाई आप, जर्मिनेशन भी कितना शानदार हुआ है भाई। रिंग पिट नहीं, मैं इसको बोलूँगा कि ये मॉडर्न रिंग पिट है, क्योंकि रिंग पिट जो पहले आई थी टेक्नोलॉजी, उसमें क्या था कि भाई उसमें गड्ढे करते थे, फिर दूसरा गड्ढा करते थे, फिर उनको जॉइंट करते थे आपस में। तो भाइयों ये है मॉडर्न रिंग पिट, सेम वैसा ही प्रोसेस, बस क्या है कि अलग अलग गड्ढा नहीं करना, एक नॉर्मल लाइन बनानी है, नाली बनानी है भाई। क्या है उसमें ही अपने गन्ने प्लांट कर देने हैं। तो भाई इसलिए हमने इसको नाम दिया है मॉडर्न रिंग पिट। भाई ऐसी शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई जो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब भाई वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताओ कि आपको जो हमारी रिंग पिट की टेक्नोलॉजी है ये कैसी लगी। तो जिस भाई ने भी रिंग पिट से गन्ना बोया है या ट्रंच विधि से गन्ना बोया है, सब भाई कमेंट में करके बताओ, और ये बताओ कि तुम्हारे गन्ने में कितने कुंटल का बीघा निकला है।